Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Yusuf, first time in front of you. My today's topic is cell. We will discuss today about cell. First of all, I will give the definition of cell. Cell is the basic, fundamental, structural and functional unit of life. Functional unit of life. जब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है, बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह हमें एक मकान को बनाने के लिए ब्रिक्स एक बेसिक, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट के काम करती है, इसी तरह सेल हमारे जिस्म को बनाने में हर एक बेसिक और फंडामेंटल रोल अदा करती है। फ़र्क इतनी है कि ब्रिक मकान को बनाने में जो रोल करते हैं वहाँ पर वो फंक्शन नहीं करते, लेकिन आपकी सेल्स आपका स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ वहाँ बैठकर फंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल, आप सो रहे हैं लेकिन हार्ट की जो सेल्स है वो फंक्शन कर रही है। सो नाउ वी विल सी सेल आई तो आई कहाँ से, ऑरिजिन। वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट ऑरिजिन ऑफ सेल। मैं आपको कुछ ऑरिजिन ऑफ सेल के बारे में कुछ बताऊंगा। ऑरिजिन ऑफ सेल, सो इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट यहाँ पर हम और एक वर्ड ऐड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, सेल इज लाइफ। सेल इटसेल्फ इज लाइफ। ऑरिजिन ऑफ सेल, सेल आई तो आई कहाँ से? अबाउट, यूजुअली हमको पता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स ago, earth was formed. Earth was formed. आप लोगों को मालूम होगा कि there was a Big Bang theory, एक huge cosmos था जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। उसी की वहाँ पर ही अर्थ भी वजूद में आई। कितने साल पहले? 4.5 बिलियन ईयर्स ago. And at the time, temperature was about 4,000 to 8,000 degrees centigrade. At that time, the atmosphere was reducing. Atmosphere क्या था उस दिन अर्थ पे? That was reducing. Oxygen atmosphere was reducing. उसका मतलब क्या है? Atmosphere जो अर्ली अर्थ पे था, जब अर्थ वजूद में आई, that was reducing. Reducing means absence of oxygen. Due to high temperature, these gases were unable to form the molecules. For example, then after Earth, when the Earth cools down, जब Earth का temperature slowly and slowly cool हो गया, तो about कौन-कौन gases थे early atmosphere में? It was hydrogen gas, water, ammonia and carbon dioxide. They were the gases present on the early atmosphere. There are various theories how this life, how the cell originates first. One theory is that theory of abiogenesis, means कि cellular life जो है itself originate हो गई। Theory of abiogenesis or theory of spontaneity, means कि life itself originate हो गई। For example, it says that flies originates from mutton. But later on, there were two scientists. There was a scientist called Ruddy who proved it wrong. Who proved theory of abiogenesis wrong. There were various theories, and one theory is Operian, the most advanced concept which is today is accepted, which is accepted nowadays, is Operian and Haldane theory, जो एक्सप्लेन करते हैं कि सेल लाइफ कहाँ से आ गई। ओपरियन एंड हेल्डियन थ्योरी।
ओपरियन हेल्डियन थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि देयर वाज ए केमिकल इवोल्यूशन, देयर वाज केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से, व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन मैं अभी आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, ओपरियन हेल्डियन थ्योरी, उसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। As per this theory, what's happened? These molecules interact. There was a molecular interaction. There was molecular interaction. ये जो molecules early atmosphere में present थे, उन्होंने मिलना start किया. These molecules interact and they form. These molecules interact under high temperature. They form various macromolecules. Molecule interaction, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे ये अंडर हाई टेम्परेचर उन्होंने क्या किया, मिलना स्टार्ट किया और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनने लगे। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एमाइनो एसिड्स बनने लगे और बहुत सारे एमाइनो एसिड्स हमारे पास बनने लगे, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। जब मॉलिक्यूल ने एक साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया तो ये चीजें हमें बनने लगी। तो इस थ्योरी को सपोर्ट किया दो और साइंटिस्टों ने। उन्होंने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, क्या ये सच है कि ये मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक acids and few monomer of carbohydrates, monomers of carbohydrates were formed. इसको ओपरियन हेल्डियन थ्योरी को, ओपरियन हेल्डियन थ्योरी जो है इसको सपोर्ट किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने, एक्सपेरिमेंट सपोर्ट इट। उसका नाम है यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरी एंड मिलर ने यही, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उन्होंने देखा क्या ये सच है कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनके मिलने से वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो एक सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अगर आप सेल को अलग से भी देखेंगे, सेल में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, फैट्स होते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से यूरी एंड मिलर ने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, उस एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं जाना है कैसे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया कि ये it is correct that these small molecules can combine and they can form those molecules which are the components of cell membrane। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये प्रूफ है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स थे इनके मिलने से ही हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स बन गए। और वो लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन्स बन गए, हमारे पास प्रोटीन्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। तो इनको लिपिड्स ने घेर लिया है, और इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर एग्रीगेट एक चीज बन गई, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एग्रीगेट। एक साथ मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट, एंड दिस मॉलिक्यूलर एग्रीगेट स्टार्ट्स to behave as individual cell। इस molecule aggregate को हम coacervate बोलते हैं। This was the first cell, individual cell जिसने cell as a cell काम करना स्टार्ट किया। कितना टाइम लगा इसको? This was about 3.5 billion years ago। About 1 billion, 4.5 billion years ago से 3.5 billion years ago, about 1 billion years ago
लगा हमें लाइफ को ऑरिजिनेट होने में, सेल को ऑरिजिनेट होने में। यह है, दिस वाज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सेल। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कस द discovery. Now we will discuss about discovery of cell. Discovery of cell. किसने पहली बार सेल देखी? Robert Hooke. It was Robert Hooke. Robert Hooke. In 1665 he saw, क्या उसने देखा? He saw thin slice of cork. Thin slice of cork. He was observing thin slice of cork. तो उसको क्या लगा? उसको लगा कि ऐसे these were the small chambers, उसको लगे hollow spaces. These were the chambers, small chambers, hollow spaces उसको लगे like that of honeycomb. Honeycomb. Like that of honeycomb. जिस तरह honeycomb होता है उसमें जो स्पेसेस होते हैं, ऐसे ऐसे स्पेस होते हैं, हालो स्पेस होते हैं, इसी तरह रॉबर्ट हुक ने पहली बार थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इसने इसको नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? ही डिस्कवर्ड द सेल। इसने बोला दिस इज द सेल। सेल एक्चुअल मीनिंग लैटिन वर्ड है, इसका माने है हालो स्पेस, खाली जगह, हालो स्पेस। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी होगा, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल हॉलो है? नहीं, सेल हॉलो नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये नाम जो है ये मिसनॉमर है। दिस नेम इज मिसनॉमर। आजकल के दौर में ये नाम सही नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है जिस तरह हम अपने परदादू दादू की कदर करते हैं, इस तरह साइंटिस्ट्स दे डू रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। और ये नाम इजी भी था, इसलिए ये नाम कंटिन्यू किया गया, अदरवाइज दिस इज मिसनॉमर। सो पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो आप लोग को जहन में रखना चाहिए, जो रॉबर्ट हुक ने देखा था आज की सेल का वो क्या चीज है, एक्चुअल चीज है वो आज की सेल में, दैट इज सेल वॉल। पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, किसी और एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट रॉबर्ट हुक saw at that time, that was a cell wall. आपको पता है cell wall is dead, so he saw the dead part of the cell wall. So who discovered cell? Robert Hooke. That was a dead part of cell wall. Cell that is cell wall. Now इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, that is called Leeuwenhoek. 1 minute, I will drop the board. इसके बाद और एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है Leeuwenhoek. लेविनहॉक जो था, ये इसने हॉबी लिया था माइक्रोस्कोपी। He was Dutch merchant. एक डच मर्चेंट था, इसने इसको माइक्रोस्कोपी इसका हॉबी था, माइक्रोस्कोपी एज हॉबी। इसने ये बैठे बैठे टाइम पास करता था, तो माइक्रोस्कोप इसके साथ। He was मैन्युफैक्चरिंग द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। लेविनहॉक ने क्या किया काम? लेविनहॉक ने एक ड्रॉपलेट लिया, वाटर का एक स्मॉल ड्रॉपलेट लिया। जब इसने अपने मैग्नीफाइंग गिलास, उस वक्त पूरा माइक्रोस्कोप, आज का माइक्रोस्कोप नहीं था, जब इसने एक मैग्नीफाइंग गिलास लिया तो उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे मूवमेंट देखा, तो उसने उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला? एनिमल्क्यूल्स। ही कॉल्ड देम एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स मीन्स small animals, small animals, small animals. पहली बार किसी ने लिविंग सेल देखी, तो ये भी पूछा जाता है who discovered the first living cell? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है who discovered cell, who discovered cell, इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाता है who discovered first living cell, who discovered फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल किसने पहली बार देखी है? ही वॉज साइंटिस्ट कॉल्ड एज लेविनहॉक। लेविनहॉक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सेल देखी, दैट वाज सेल वॉल, दैट वाज डेड पार्ट, एंड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल? ही वाज अ लेविनहॉक, ही वाज लेविनहॉक।
तो इसने इनको एनिमल्क्यूल्स बोला। तो लिविनहॉक को और भी क्रेडिट्स जाते हैं। क्या क्या क्रेडिट्स जाते हैं? लिविनहॉक का ये मशगला था, इसका ये काम ही था माइक्रोस्कोपी। ही डिस्कवर्ड, ही इज नोन टू बी डिस्कवर्ड। लिविनहॉक को क्या क्या क्रेडिट जाता है? लिविनहॉक को और कौन कौन सा क्रेडिट जाता है? क्या क्या क्रेडिट जाता है? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। एक लिविंग सेल इसने डिस्कवर की, ठीक है। और I will write here, maybe it may not come. Leeuwenhoek credits, और क्या क्या credit इसको जाता है? I will explain the credits. He was the man who has discovered first living cell. First living cell. He has first time discovered bacteria. पहली बार बैक्टीरिया किसने देखा? He has discovered bacteria. He is the man who has discovered protozoa. पहली बार जिसने स्पर्म सेल देखी है, he is the man who has discovered स्पर्म सेल, इसने पहली बार देखी है, डिस्कवर किए। और क्या किया था? बैक्टीरिया देखा। और he is the man who has first time seen the RBC, जिसका माइक्रोमीटर कितना होता है? डायमीटर साइज है 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। RBC को भी इसी ने डिस्कवर किया है। समटाइम्स ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसका बहुत क्रेडिट जाता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में, ठीक है, यहाँ तक। और फिर और भी साइंटिस्ट आए जिनने बहुत सारा काम किया है। आई विल टेल यू। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, और 2 साइंटिस्ट आए। एक था बॉटनिस्ट, उसका नाम है, 2 साइंटिस्ट और आए, बॉटनिस्ट एंड ज़ूलॉजिस्ट। इसका नाम था शिल्डन, इसका नाम था शिवन। शिल्डन एंड शिवन इन 1838 इसने इन 1838 शिल्डन ने क्या बोला, एंड इसने 1 साल बाद 1839 में बोला। क्या बोला? बॉटनिस्ट इसने बोला कि all plants are made up of all plants are made of different kinds of cells, different kinds of cells। इसने भी यही बात बोली, all animals are made of different cells। so इनका भी क्रेडिट जाता है, शिल्डन और शिकवन ने भी क्रेडिट, इनका भी क्रेडिट जाता है। इसके बाद जो ये साइंटिस्ट थे, इन दो ने, शिल्डन और शिकवन ने, इन सारे बातों को एक अच्छी फॉर्म दी, उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? आई विल टेल यू नाउ अबाउट सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी दी? शिल्डन एंड शिकवन। नाउ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या चीज है? पूछा जाता है सेल थ्योरी के मतलब पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, जो यही बात है। सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, इन दो को हमने इकट्ठे कर दिया, प्लांट और एनिमल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सेलों से बने हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट। इसके नीचे जाएंगे तो हम लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, all living are made of cells. Cell is the basic fundamental structural, याद रखने हैं, and functional unit of life. You have to remember these terms also, series wise units of life। क्यों? पहले सेल स्ट्रक्चर, अगर आप पहले लिखिए फंक्शन देन स्ट्रक्चर, नहीं, पहले सेल स्ट्रक्चर बनाती है, फिर फंक्शन इसकी
फिर इसकी फंक्शन आती है. सो फर्स्ट इट टेक्स पार्ट इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, देन फंक्शन. और तीसरा पॉइंट है सेल में कि जो इसका तीसरा पॉइंट यह है कि फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल is the combined effort of cells. एक इंडिविजुअल की पूरी जो फंक्शंस है ये सेल्स की कंबाइंड एफर्ट है. ये 3 पॉइंट से सेल थ्योरी बनती है. तो सेल थ्योरी का क्रेडिट किस किस को जाता है? शिल्डन, शिकवन और एक साइंटिस्ट था सेल थ्योरी के बैल, उसका नाम था रुडोल्फ विर्को. पहले अब तक हमें यह नहीं पता था सेल लीनेज, सेल के बाद क्या होता है. तो इसने एक खास पॉइंट बोला कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells. इसको भी कभी कुछ बुक्स ने इसको भी ऐड किया है सेल थ्योरी में, इस पॉइंट को भी. तो सेल थ्योरी का क्रेडिट जाता है फिर 3 साइंटिस्ट को. किस किस को? सेल थ्योरी, शिल्डन, शिकमान एंड रुडोल्फ विर्को. दिस इज रिटन बाय 11th क्लास टेक्स्ट बुक. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसने बोला था उस दिन जो लिखा था इसने ओमनेस, ये कभी आता है ओमनेस. व्हाट डू यू मीन बाय ओमनेस सेलुला ई सेलुला? ओमनेस सेलुला ई सेलुला मतलब ये है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अलग से इसको कभी कभी थ्योरी ऑफ सेल लीनेज बोलते हैं. इसके इस पॉइंट को कभी कभी अलग से थ्योरी ऑफ सेल लीनेज बोलते हैं. थ्योरी ऑफ सेल लीनेज. जब सेल बन गई तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक इंडिविजुअल सेल के. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है एक इंडिविजुअल सेल का. जो सेल बन गई उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका इंडिविजुअलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल. क्या क्या होनी चाहिए एक लिविंग सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली बात, इसकी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. इंडिविजुअलिटी मीन्स ये खुद ब खुद अपनी सारे काम करनी चाहिए. डिपेंडेंस इसमें क्या क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है. अमीबा खुद डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी एक ही सेल करते हैं, रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल करते हैं. इसका मतलब है कि इंडिविजुअलिटी, एक सेल को एक आज़ादी है, वो हर एक काम खुद कर सकती है. और जब पहली सेल बनी वो इसका इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक सेल को इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. दूसरी बात, जब ये सेल बन गई तो इसने क्या किया? इसने ग्रोथ, इट स्टार्ट्स मेटाबॉलिज्म. जिंदा रहने के लिए जो लिविंग सेल पहले बनी, जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी कैसे आएगी? तो उसने क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सेल ने अपने लिए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सेल ने अपने लिए एनर्जी बनानी शुरू कर दी. और ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि इट शुड डू मेटाबॉलिज्म. इसमें और भी है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वहाँ आपको नहीं जाना है कैसे होता है. तो ये पॉसिबल होता है. दिस इज मेटाबॉलिज्म इज पॉसिबल बाय प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ए सेल. आपको याद रखना है एवरी सेल रेस्पियर्स. हर एक सेल जो है वो रेस्पायर करती है. रेस्पिरेशन की वजह से ही ये एनर्जी बना सकते हैं. किस फॉर्म में? या आपने पढ़ा है सेल यूजेस एनर्जी और फॉर्म्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है. इसके बाद क्या है? तीसरा है, जब इसने मेटाबॉलिज्म किया तो सेल बढ़ गई साइज में, इंक्रीज इन साइज. सेल साइज में बढ़ गई, इसका मतलब है ग्रोथ. You know this.
इंक्रीज साइज इज ग्रोथ, वो सेल ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। सेल के पास जब एनर्जी है, जब आपके पास कोई बच्चा होता है, खाता है वो बढ़ जाता है, अगर खाएगा नहीं तो मर जाएगा। इसी तरह से सेल ने जो मेटाबॉलिज्म किया एग्जिस्टेंस के बाद, लाइफ ने मेटाबॉलिज्म सेल ने किया, इसके बाद एवरी सेल रेस्पियर्स और सेल ग्रो करने लगी, सेल बढ़ने लगी। जब ये बढ़ने लगी, आप इतनी बढ़ गई कि इसको जो एनर्जी है वो इसको बराबर नहीं होती है, तो इसने स्टार्ट किया नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिवीजन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, सो सेल इज लाइफ। फोर्थ पॉइंट है, इसने स्टार्ट किया डिवीजन। क्या किया स्टार्ट? इस सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो इस सेल ने एक से वाई सेल डिवाइड्स, तो इसका यही फंड है। सेल एक सेल डिवाइड क्यों करते हैं? अगर ये अच्छा खासा मजे में थी, डिवाइड कैसे करती है? क्योंकि इसमें एक चीज है, उसको नहीं पढ़ना आपको भी, सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो। सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन। सरफेस जितने हैं, वॉल्यूम जितना है, इसको ये फीड नहीं कर पाते हैं, इसने बड़ा खानदान होते घर में, फिर अलग अलग निकलते हैं, इसलिए सेल ने डिवाइड स्टार्ट किया। तो सेल एक डिवाइड हो गई, 2 सेलें बन गई, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बहुत सारी सेल्स बन गई। अब जब हमारे पास बहुत सारी सेल्स बन गई तो क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप, सेल ने डिवीजन किया। तो अब ये सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, इन सेल ने हमसाएदारी है इनकी, आपस में मिलने लगे, आपस में एक साथ काम करने लगे। तो इन्होंने इस यहाँ पर एक ग्रुप अलग सा बन गया, उनने एक काम जिम्मा ली, इन्होंने दूसरी काम जिम्मा ली। तो क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है आपको, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना, इनका ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन एक ही है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन, जिनका ऑरिजिन एक ही है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन एक ही है, एंड डूइंग द सेम फंक्शन। इन्होंने फॉर एग्जांपल ये नर्वस सिस्टम की सेल बन गई, नर्वस टिश्यू बन गया। यहाँ पर एंडोक्राइन, ये फॉर एग्जांपल आई का टिश्यू बन गया, इसने देखने की काम की, इसने सिग्नलिंग की काम की। सो a group of cells having same origin and doing a particular function, इनने एक काम जिम्मा ली, is called tissue। को टिश्यू फॉर्मेशन हुआ यहाँ से, टिश्यू फॉर्मेशन कहाँ से? जब सेल डिवाइड हो गई तो कुछ सेलों ने इकट्ठे हो गए, ये सेल्स और टिश्यू बनाएंगे, ये सेल्स एक टिश्यू बनाएंगे, ये दूसरा टिश्यू बनाएंगे। तो सेलों ने combination of different same cells having same origin doing a particular function is called tissue। तो टिश्यू यहाँ से बन गया, सेलों से टिश्यू बन गया। फिर क्या हुआ? जब टिश्यू बन गया मीन्स डिवीजन ने काम बांट ली, इस काम बांटने को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। वो सेल से टिश्यूज बन गए, उनने काम बांट ली। ये खास कैरेक्टर्स के सेलों में कि ये अपनी काम बांटते हैं, एक काम करते हैं, एक टाइप फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, उसी को बोलते हैं। किस तरह टिश्यू वजूद आए, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स आए, ऑर्गन से फिर टिश्यू से, यानी आपको यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले सेल था, सेल के बाद टिश्यूज बन गए, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम ने एक इंडिविजुअल को, जो आपके सामने है इंडिविजुअल, किस तरह यह था सफर आज का, सेल से कहां से एक इंडिविजुअल तक किस तरह सेल पहुंच गया। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरह, और सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।